ये जितने भी लड़के हैं ना जो हमें वैनिश मोड पे डीएम कर रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमें वैनिश मोड के जाल में फंसा रहे हो तो चूतिए हो तुम। देखो, हम सील भी उसी से तोड़वाते हैं जो हमें आईफोन के डब्बे की सील तोड़ने देता है। ये ले आईफोन का डब्बा। अब कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, क्योंकि दीदी जो आप शब्दावली यूज करते हो ना, उसे ना ही लॉयल्टी बोलते हैं ना ही उसे प्यार बोलते हैं, उसे गोल्ड डिगर बोलते हैं मेरे हिसाब से। तो नहीं देता है। तुम कितनी भी 6 पैक्स बॉडी बना लो, हमारी बूटी तुम्हारे लैब पे नहीं मर्सिडीज के एस क्लास में ही लैंड करेगी। हमें लेन देन की प्रक्रिया कहाँ करनी है इसकी हमें अच्छे से क्लैरिटी है। और तुम क्या हमें स्नैपचैट पे एक्सप्लोर करोगे? हम तुम्हारे स्नैप्स रियल लाइफ में एक्सप्लॉइट कर देंगे। इंस्टाग्राम पर आया था रील देखने के लिए, लेकिन रील देखते देखते कब मैं रेड लाइट एरिया में घुस गया मुझे खुद भी पता नहीं लगा। लड़कियों को आजादी इसलिए दी गई थी ताकि वो अपने सपने पूरे कर पाए, लेकिन कुछ लड़कियां पापा की परी ना बन के पापा की रांड बन। तुम्हारा पूरा करियर और हमारी बस एक क्लीवेज की पिक। इनकी सारे की सारी बातें आगे पपीतों पर खत्म हो जाती हैं। तुम्हारी एक क्लीवेज की पिक और 150 रुपए, ये है प्यारी नारी की औकात। 150 रुपया देगा। अगर शकल अच्छी नहीं है तो बातें तो कम से कम अच्छी कर लिया करो। आवाज तुम्हारी इरिटेटिंग है, बातें तुम्हारी गंगूबाई जैसी हैं, शकल तुम्हारी हर छपरन की मिल जाती है। भाई साहब कुछ तो मतलब जो तुम्हें ये घमंड हो रखा है ना अपने गुब्बारों का और गुफा का, वो भी हाल फिलहाल में आया होगा मेरे हिसाब से, और इससे ज्यादा घमंड है ही नहीं। अगर ये नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे हिसाब से। यार मैं ना बहुत शिद्दत से गोल्ड डिगर बनना चाहती हूँ, पर मेरे पास कोई पोटेंशियल टारगेट ही नहीं है। कौन है ये बंदियां जिनके बंदे उन्हें डायसन, डायमंड रिंग और आईफोन दे रहे हैं? यार कहाँ से आ रही है स्टॉक? मेरे तलक तो नहीं पहुंच रहा। क्योंकि बहन, अगर तुम्हारे एक्स ऐसे है ना तो मैं बता दूं, वो मेरे नेक्स्ट बनने की पूरी क्षमता रखते हैं। मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि कोई मेरे पे इतना खर्चा करे ना, खरीद ले मेरे सोल को खरीद ले, मजे आ जाएंगे। ऑनेस्टली मैं ना अब मैनिफेस्ट कर रही हूँ अमीर बाप की रहीस आवारा औलाद। और चलेगा अगर वो मेरा काट के भी गया ना, एटलीस्ट गुची की टी शर्ट में तो नाक पोछूंगी। अब तुझे यार मैं ये भी संबोधित नहीं कर सकता कि बहन मान ले, तू गोल्ड डिगर है नहीं। मतलब जो तूने बोला तू गोल्ड डिगर बनना चाहती है, तू एक्चुअल में है गोल्ड डिगर है तू एक्चुअल में। अब लोंडो को भी पता है यार सबको कि प्यार व्यार कहाँ मिलता है, ये प्यार के तलाश में नहीं है, ये सिस्टम के तलाश में है। अब सब लोंडो को पता भाई, जो काम 2000 में हो जाना उसके लिए क्यों तुझे गोल्ड डिगर बनाना और क्यों तेरे ऊपर फालतू के पैसे खर्च करना, उनको भी पता है जो काम तू करेगी वही 2000 में हो जाना। What the fuck is talking stage bro? Put me in your bio right away. अरे हम भी सुनना चाहते हैं यार, बेबी बाबू सोना मोना डार्लिंग। भाई प्लीज यार एक काम करो, तुम्हें ना अभी जेन्युइनली बता रही हूँ, थोड़ा सा ना मैन अप कर लो यार। क्योंकि ना प्यार कोई वाईफाई नहीं है जो कहीं भी कनेक्ट हो जाए, इसके लिए ना थोड़े एफर्ट्स लेने होते हैं। पता नहीं क्या ही हो गया यार लॉन्डो को। इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी ना इनको बजट फ्रेंडली चाहिए। मुझे ना जेन्युइनली लग रहा है हाउ टू बी अ मैन का ना एक मैनुअल बनाना पड़ेगा अब इन लॉन्डो के लिए। अरे असली मर्द ना अपनी जबान का पक्का होता है। स्टॉप एक्टिंग गे, बी अ मैन। स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज स्ट्रेट टू द पॉइंट। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत बात है दया। ना ना कुछ तो गड़बड़ है। सोना बाबू नहीं सुनना चाहती तू सुनना चाहती यस डैडी। ओह यस डैडी। एक तो ना अपनी ये नुकीली सी आवाज बोल के भाई मेरी फीड में बार बार आके इरिटेट मत करा कर, क्योंकि कई बार होता क्या है ना, मेरी पैंट से बेल्ट निकल के अपने आप बोलने लग जाती है मालिक तुम उठा रहे हो या फिर मैं खुद ही चाबुक चलाने लग जाऊं। पाकिस्तान वो बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसको जितनी मर्जी प्यार से समझा लो उसे अकल तभी आती है जब उसके लौड़े लगते हैं। सही किया इनका पानी रोक के। अब साले हगने के बाद भी ना अपने आंसू से गांड धोएंगे, क्योंकि इनकी करेंसी से ज्यादा महंगा ना हमारे यहाँ का टॉयलेट पेपर है। और ये जो लोग रोते रहते हैं ना हमें कश्मीर दे दो, हमें कश्मीर दे दो, अबे चूतियो, गर्लफ्रेंड बनाना ना इजी है, पर उसे मेंटेन करने के लिए ना पैसे होने चाहिए। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट भी ये है कि इंडिया की सौतीली औलाद है। इनके पास खुद का कुछ भी नहीं है, सबकी सस्ती कॉपी बना रखी है, जैसे विराट कोहली का बब्बर आजम और सोनम भाजवा की हाने आमी। इनके पास ना ओरिजिनल के नाम पे बस तलहा अंजुम है। वाह भाई वाह, पाकिस्तान को गाली भी देनी है ताकि भारतवासियों का प्रेम मिल जाए, और दूसरी साइड उनका तलहा अंजुम कटा हुआ केला भी मैडम को खाना है। इसे बोलते भाई आयरनी। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। मेरी मोदी जी से बस एक अपील है, देखो पाकिस्तान के पास बस एक ही अजीज चीज है जो सबसे बढ़िया है, और वो है तलहा अंजुम। अब ससुराल कितना भी चूतिया हो, पति को तो नहीं छोड़ सकती ना। मैं तलहा को मन ही मन अपना शोहर बना बैठी हूँ, और तलहा के हिस्से का पानी तो उसे पूरा मिलना चाहिए। मैं उसे याद करूंगी तो उसे हिचकियां आएंगी ना, और अगर उसके पास पीने के लिए पानी ही नहीं होगा तो उसका गला खराब हो जाएगा। उसका गला खराब हो जाएगा तो वो कैसे गाएगा? और तलहा गाएगा ही नहीं
तो ये तो अनफेयर हो जाएगा ना, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को रुला रखा है तलहा ने। तो मुझे तो लगता है उसके हिस्से का पानी उसको पूरा मिलना चाहिए। बस एक बार तलहा इंडिया आ जाए, मैं गारंटी लेती हूँ कि मैं उसका आधार कार्ड बनाऊंगी। और मेरी मोदी जी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप तलहा अंजुम को घर जमाई बना लीजिए प्लीज। मोदी जी तुम्हारी वेट में बैठे हैं, कब एक दल्ली आएगी इंस्टाग्राम पर वीडियो डालेगी, तलहा अंजुम का केला मांगेगी और मैं उसे वो दे दूंगा। इसी चीज की तो वेट कर रहे हैं भाई मोदी जी। तेरी रिक्वेस्ट हो या ना हो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई सभी लोगों से, इसको यार कोई ना उठा के पाकिस्तान भेज दो, इसका वीजा लगवा के। क्योंकि जो ये चीज सर्च कर रही है ना यहाँ पर, यहाँ के लोंडे तो इतने नीचे गिर नहीं सकते भारतवासी, वहां तो गिर जाएंगे, वहां मिल जाएंगी इसको वो वाली चीजें। और मैंने सुना है पाकिस्तानियों को बकरियों का भी शौक है पल जाएगा यार एज अ सिंगल ना यू जस्ट हैव वन प्रॉब्लम दैट यू आर सिंगल। और तन्हाई दूर करने के ना बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे बैटरी से चलने वाला इफेक्टिव डिल्डो इज मच बेटर देन दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, बिकॉज टॉक्सिक रिलेशनशिप गर्ल्स लाइक प्यार, शादी, ससुराल, खड़ूस सास, प्रेगनेंसी का दर्द। यही हाल है भाई आज की जनरेशन का। अब इसके कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे 18-19 साल की निब्बियां और आगे बोलने लग जाएंगी यू आर माई पर्सनल फेवरेट, हाँ दीदी आपने बहुत सही बात बोली है, वाह किल कर दिया, ये सब आके कमेंट में करने लगेंगी। चाहे उन्होंने शादी का एक्सपीरियंस किया हो नहीं किया हो, चाहे उनके कितने ही बीएफ रह चुके हों, चाहे वो कितने ही लोगों का चूतिया काट चुके हो, चाहे वो कितने ही एक टाइम पर चला रही हो, लेकिन दीदी ने बात बोली है भैया, प्यारी नारी ने बात बोली है, सही बोली होगी। अरे अपनी उम्र से ज्यादा बकचोदी नहीं करनी चाहिए, कई बार ना भारी पड़ जाती है। एक्सपीरियंस रहा नहीं किसी भी चीज का, आके यहाँ पर बकचोदी काटने लग जाओ, ये नहीं करना मुझे, वो नहीं करना। और 18-19 साल के जो ये लड़कियां जो हाल फिलहाल में गांव से निकली हैं, इनको तुम गुमराह करने लग जाओ। खुद की कच्चियां फटी पड़ी हैं और उन्हीं को बार बार पहना जा रहा है फैशन के नाम पर। और बकचोदी साला ऐसी करनी है जैसे ताजमहल मुमताज के नाम पर नहीं, प्यारी नारी के नाम पर बना हो। वाह जी ख्याति जी। वो मीम देखा तुमने सतीश कौशिक वाला? आप सब अभी बैठ के मेरी वीडियो देख रहे होगे, बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जिस पे बैठी हूँ वो मुझे फील ही नहीं होता। देख नहीं रहे, रोस्ट कर रहे हैं। अगर इतनी मरवाने के बाद भी आपके फ्लैट ऐसे हैं, उसके बाद भी आपको फील नहीं हो रहा, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको साउथ अफ्रीका जाना चाहिए, मस्ट विजिट। कभी कभी लगता है ना फ्लैट एज होना एयर इंडिया की मेंबरशिप जैसा होता है। आपके अलावा पूरी दुनिया को पता है कि आप में प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम से याद आया, हम एजलेस लोगों की ये प्रॉब्लम है कि बेंचो ज्ञान है नहीं, लेकिन जिंदगी रोज मार रही है। एक तो कोई लड़का हिट नहीं कर रहा और दूसरा मैं जिम। मैं मेडिकल स्टोर जाती हूँ सैनिटरी पैड लेने और वो मुझे बम पैड पकड़ा देते हैं, कहते हैं ये लो मैम आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। एनीवेज वी लिव इन सोसाइटी जहाँ पे कॉन्वर्सेशन बेसलेस चलती है, लेकिन लड़की एजलेस नहीं। और गलती तेरी भी नहीं है, क्योंकि जिस आदमी ने तेरे ऊपर काम करा है, जिस बंदे ने तेरे ऊपर काम करा है ना, उसने ऊपर के क्षेत्रफल पर, ऊपर के एरिया पर तो काम कर दिया और वहां का क्षेत्रफल भी बढ़ा दिया। लेकिन जब वो नीचे काम करने के लिए आया तब उसका पेट्रोल खत्म हो गया बेचारे का। Suddenly ना I have started believing in soulmates. ऐसे तो I don't believe in marriage anymore. But मुझे भी चाहिए यार कोई लौंडा मुझे शादी वाली फीलिंग दे दे। यार जिसको भी मुझसे प्यार व्यार है ना, प्लीज मुझे पटा लो, पीछे पड़ो मेरे, जीना हराम कर दो। ऐसे डीएम में स्लाइड करने से कुछ नहीं होता, उठा लो मुझे, किडनैप कर लो प्लीज। और वैसे भी ये शाइनेस ना हम लड़कियों को शोभा देती है, तुम्हारे जेंडर को नहीं। तो जो भी है देखो यार, बहुत शिद्दत से ना मैं किसी को डेट करना चाहती हूँ, तो अगर आपको मेरे पे क्रश व्रश है तो नेवर नो। तू हरकतें तो कर शादी वाली, तेरी हरकतें तो भाई लिव इन वाली भी नहीं है। जब तू हरकतें ही जीबी रोड वाली करेगी तो कौन पटाएगा तुझे और कौन तुझसे शादी वाली फीलिंग देगा? 2000, 4000, 5000, 6000, हजारों में तो गिनती आती है मुझे, 100-200 में नहीं आती मुझे गिनती यार। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और जिस हिसाब की तू रील बनाती है ना, लोग कमेंट बॉक्स में आते हैं, खोल के देख लेना, मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ, खोल के देख लेना अपना कमेंट बॉक्स। लोग आते हैं, रेट पूछ के चले जाते हैं, उनका रिप्लाई भी तू कर देती है अभद्र सी भाषा में। तो अगर एक बार वो तू खैनी थूक के भी बात करेगी ना, तो हो सकता है 1% चांस है मिल जाए मेल सोलमेट।
तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो पसंद आई होगी और आगे शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो आज की वीडियो में सभी भाइयों को राम राम।